सराफ जो स्वर्ग के दूत है उसको पवित्र 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 कहते जाते हैं। परमेश्वर का रूप चेंज होते जाता है, वो सर्वशक्तिमान बनता है, वो सर्वव्यापी बनता है, ज्ञानी बनता है, वो यहोवा राफा बन जाता है, वो यहोवा शम्मा बन जाता है, वो यहोवा निस्सी बन जाता है, और वो अपने रूप को ऐसा बदलते 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 जाता है। और वो सराफ देखते हैं और उस सराफ देखते हुए अपनी आंखों को बहुत चुका करते हैं कि वो दया करने वाला भी बन जाता है, वो प्रेमी परमेश्वर बन जाता है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर बनता है, और वो उसके रूप को चेंज करते जाता है। और उस बात को वो सिर्फ एक ही गीत में देखते हैं, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। और उसकी पवित्रता ऐसे बहती जाती है, ऐसे बहती जाती है कि दूत जो है वो अपने आप में पवित्र होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं, निर्दोष होते जाते हैं, और उसकी उपस्थिति में खड़े होने के योग्य बन जाते हैं। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए, उनके छह पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने वचन सुना ध्यानपूर्वक? आमीन। अभी इस वचन में जो लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, है ना। यशाया नबी जो है, जब उज्जिया राजा मर चुके थे, और तब परमेश्वर ने यशाया को दर्शन दिया, और यशाया ने क्या देखा? एक ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर क्या है? विराजमान है प्रिय। और जब कभी भी वचन में लिखा हुआ होता है कि सिंहासन पर कोई राजा विराजमान है या फिर परमेश्वर विराजमान है, तो वो जो समय होता है वो न्याय का समय होता है प्रियो। और ये जो परमेश्वर यहाँ पर इस वचन में दिखा रहा है कि यहाँ पर फिर से एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ, उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यानी कि ये जो मरने के बाद में ये न्याय को होने वाला है, ये वचन यहाँ पर हमारे को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। ये हमसे बता रहा है कि मनुष्य का इस पृथ्वी पर एक बार जन्म लेना, और उसके बाद मरना, और उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त किया गया है प्रियो। हमारा यहाँ पर जन्म भी होगा और यहाँ पर मरेंगे भी, और उसके बाद में न्याय होगा परमेश्वर का। इसलिए इस वचन में दिखा रहा है कि एक व्यक्ति जिसको राजा कहा गया है, और वो राजा मरने के बाद में परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यानी कि जब हम इस पृथ्वी पर से मर जाएंगे, या सारी पृथ्वी पर में जितने मनुष्य है वो मर जाएंगे, उसके बाद में परमेश्वर अपने राज सिंहासन पर बैठेगा और अपने राज्य में आएगा, और जो मरे हुए लोग हैं, जो मसीह में सोए हुए लोग हैं, उन सब का क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर का जो न्याय होना है ना, नियुक्त है, और हर एक के
कामों के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेगा प्रियो। जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था को प्राप्त करके मसीह में सो जाते हैं, उनका न्याय व्यवस्था के द्वारा होगा, और जो बिना व्यवस्था वाले हैं उनका न्याय बिना व्यवस्था के द्वारा होगा। हालेलुया। इसलिए कैसी चाल चलते हैं हम, कैसे जीवन बिताते हैं हम, ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक जीना है। इसलिए सबसे पहले वचन में लिखा है उजिया राजा, क्या लिखा है? राजा मरा। उजिया बोलने के लिए कठिनाई हो रहा है मुझे। उजिया राजा जब मरा, इस उजिया राजा का अगर पहला नाम अगर हम ध्यान देते हैं उसके पहले नाम पर, तो उसका नाम अजरिया था। हालेलुया। और वो अजरिया राजा था ना, उसके उम्र के 16वें वर्ष में राज्य करने के लिए खड़ा हो गया। उसके हाथ में राज्य जब आया तब उसकी एज थी 16 वर्ष। कितनी वर्ष? 16 वर्ष का जब था ना वो, उसने राज्य को हाथ में लिया और वो राज्य करता गया करता गया करता गया। 52 वर्ष का जब तक न हुआ तब तक वो राज्य करते गया प्रियो। और यह बहुत बड़ी बात है कि एक देश पर राज्य करने के लिए उसने इतने वर्ष तक वहां पर टिका रहा प्रियो। कई बार देखा कि कई लोगों ने 6 महीना, 8 महीना या साल भर या 2 साल भर, ऐसे बहुत कम कम साल राज्य किया, और यहोवा की दृष्टि में जब बुरा किया उसने, उसके बाद में उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। पर इस व्यक्ति ने जो राजा बन गया, अपनी उम्र की 16वें वर्ष में वो राजा बना और 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और राज्य करने के पीछे का कारण क्या था पता है क्या? उसके पिताजी के अनुसार उसका पिताजी यहोवा का भय मानते हुए यहोवा की दृष्टि में अच्छी और ठीक चाल चलता था। उसी प्रकार से इस राजा ने भी अपने पिता के समान परमेश्वर के सामने अच्छी चाल चला, और अच्छी चाल चलने के कारण वो टिका रहा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और जब कभी भी हमको अपने किसी भी जगह पर हमको टिकना है प्रियो, किसी भी जगह पर हमको बने रहना है, तो परमेश्वर की दृष्टि में हमको ठीक चाल चलनी पड़ती है। यदि हम ठीक चाल नहीं चलते हैं तो हम उस स्थान पे जहां पर भी आप नौकरी में हो सकते हैं या सेवकाई में हो सकते हैं या आप पढ़ाई लिखाई में हो सकते हैं, आप बने नहीं रह पाएंगे यदि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम ठीक चाल नहीं चलते। इस राजा ने अच्छी चाल चलने के बाद वो इतने वर्ष तक चला, और उसने कितना साल तक चला पता है? 36। कितना? 36। उसके आगे मैं बताता हूं इस 36 का आंसर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात इस राजा के साथ में इंसिडेंट हो गई, और एक ऐसी घटना उसके साथ में घटी कि यहोवा ने उसको मारा प्रियो। और जब यहोवा ने उसको मारा तब वो कोढ़ी बन गया, और कोढ़ी बनने के कारण वो उसने अपने आप को, एक कोढ़ी को अलग जगह पर रखा जाता है, इसलिए उसको उस अलग रूम में अपने आप को बंद कर लिया, और वो अपने राज सिंहासन से हट गया, और उसके जगह पर एक राजपुत्र खड़ा हुआ, और उसने क्या किया? वहां पर जाकर राज्य किया और पूरे देश भर का वो न्याय चुकाते रहा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? समझ रहे? अब इसको यहोवा की दृष्टि में अच्छा चाल चलने के बावजूद, अच्छी चाल चलने के अच्छी चलने के बाद भी यहोवा ने इसको क्यों मारा पता है क्या? क्योंकि इस राजा ने क्या किया कि इस राजा ने जो सब कुछ जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो किया, बस एक बात नहीं किया कि उसने जो ऊंचे स्थान थे जहां पर बाल देवताओं के, अन्य देवताओं के बलिदान चढ़ाए जाते थे, उस ऊंचे स्थानों को उसने ढाया नहीं, उस ऊंचे स्थान को खत्म नहीं कर पाया, उस ऊंचे स्थान को नाश नहीं कर पाया, जिसके कारण वो स्थान जो है, वो जो ऊंचा जगह जो है जहां पर अन्य देवताओं को बलिदान किया जाता है, वो बना रहा, और प्रजा के जो लोग थे वहां पर जाकर बलिदान करते थे, जाकर बलिदान करते थे, जाकर उस अन्य देवता की उपासना करते थे। और ये यहोवा जो जलनशील यहोवा है वो भड़क उठा, और उसने जो फटका मारा वो प्रजा को नहीं परंतु उस उरिया राजा को मारा।
हालेलुया। और ये फटके के कारण क्या हुआ अमल में, वो कोढ़ी बना रहा और अपने आप को यहाँ पर कैद करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक चाल चलने के बाद भी यहोवा देता है फटका। हालेलुया। जब उस शैतानी घड़ों को हम अपने जीवनों से हटाते नहीं है, तब परमेश्वर का हाथ पड़ने का चांसेस रहता है प्रियो। इसलिए वो जो गढ़ जो है, जो पूर्वज से हमारे आए हुए, उसको हमारे जीवन से नष्ट करना, खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। और इसको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उससे बहुत घृणा करता है जब वो अपनी महिमा को किसी और के पास जाते हुए देखता है प्रियो। और ये जो 16 ईयर्स से लेकर 52 ईयर्स तक उतने साल भर परमेश्वर ने उसको मौका दिया था, यानी कि 36 वर्ष कम नहीं होते हैं। 36 वर्ष मतलब उसने बहुत बार शायद सोचा रहेगा, आज मैं करूंगा, कल मैं करूंगा, इस वर्ष करूंगा, उस वर्ष करूंगा, और वो डिले करते 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 36 ईयर हो गया। अब यही बात अगर उसका 36 का 10% अगर निकालेंगे तो 3 साल 6 महीना सिर्फ यीशु मसीह ने सेवकाई की और शैतान के पूरे सारे कामों को खत्म कर दिया। हमारा जो यीशु जो राजा है ना, उस राजा को देखिए और इस राजा को देखिए। हमारा जो यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उसने क्या किया, सिर्फ 10%, 36 साल तक नहीं लगा है, परंतु 3.5 वर्ष की सेवकाई में ही यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। एक अच्छी ताली यीशु के लिए। कभी कभी बताना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की और इसकी अगर तुलना की जाएगी ना प्रियो, तो इस व्यक्ति ने 36 वर्ष लगा दिए पर उस ऊंचे स्थान को उठा नहीं पाया, परंतु यीशु क्रिस्त ने सिर्फ 3.5 वर्ष में वो काम कर दिया। यीशु मसीह को भी और इस राजा को भी यहोवा ने मारा है प्रिय। अगर यशायाह की किताब 53 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मारा है, पर फर्क सिर्फ इतना है, इस राजा को जब मारा गया तब ये रोगी बनकर, कोढ़ी बनकर अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया, पर यीशु मसीह को जब मारा गया तो यीशु मसीह के फटके खाने से हम चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब मार खाई ना प्रियो, वो मार केवल हमारी आरोग्यता के लिए, हमारी चंगाई के लिए उसने मार खाया। और जब इस व्यक्ति को, जो ये राजा है, कोढ़ी होकर एक घर में बंद रहा, परंतु यीशु मसीह भी जब मार खाकर उस कलवरी क्रूस पर मृत्यु का दंड सहकर भी जब कब्र के अंदर गए ना, वहां पर जितने मसीह में सोए हुए थे ना, वो सब जीवित हो गए। हालेलुया। हमारे राज्य की एक अलग ही बात है। हालेलुया। सोने वाले हालेलुया। अब यहाँ पर जो है ना, उजिया राजा जो है ना, मरने के बाद में परमेश्वर ऊंचे स्थान पर, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हुआ। और उसके बाद में आगे वचन में लिखा है कि वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उसने ऊंचे पर सराफ दिखाई दे। सराफ मतलब क्या है पता है? ठीक है, बाइबल में स्वर्गदूत जो है ना, स्वर्गदूत कई प्रकार के हैं, ठीक है, और उसमें से मुख्य 5 प्रकार के, ठीक है। उसमें से एक है जो सराफ है। अब यहाँ पर लिखा है कि उसने ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। अब ये जो है ना सराफ, हमको कुछ बातों को सिखाते हैं। और ये जो सराफ जो है, इसके पास कितने पंख है टोटल? 12। कितना? 6 पंख है। 6 पंख जो है ना, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए, और ये 2 पंख से जो अपने मुंह को ढांप रहे, हमको क्या दिखा रहे पता है क्या? ये मुंह जो है ना, परमेश्वर के सामने सीना छोड़ा करके नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर के सामने धिट नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के सामने ऐसा ऊंचा नहीं रहना चाहिए, परंतु ये मुंह को ढांपना, अपने आप को नीचे झुकाना और अपने आप को दीनता में लेना, अपने आप को नम्रता में लेना, ये हमको बतलाता है। यानी कि ये जो सराफ जो है, यहाँ पर आगे लिखा है
कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। यानी कि इस पवित्र परमेश्वर के पास जब वो देख रहे और परमेश्वर के पास निहार रहे, तब वो अपने मुंह को ढांप रहे और हमें भी सिखा रहे कि उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के सामने जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, उसके सामने नम्र और दीन बनते जाओ। हालेलुया। और इस नम्रता को और दीनता को हर एक व्यक्ति को अपनाना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि चाहे क्या छोटा हो, क्या बड़ा हो, उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर से अपने प्राण को खोना है और अंत के दिनों में उसी परमेश्वर के सामने, जिसके सामने हम नम्र और दीन हो रहे, खड़ा रहना है। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसी बातें ना करो। और वो जो अपने पाव को ढांप रहे हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि इस पाव के द्वारा, अपनी चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ मत जाना, ये सराफ हमको बता रहे हैं। ये सराफ बता रहे हैं, अपने पाव को अपने पंखों से छुपा रहे हैं और परमेश्वर को वो पाव दिखाई नहीं दे रहे, इतना उसने कवर करके रखा है। वैसी अपनी हर एक चाल चलन का सावधानी पूर्वक चलना है प्रियो, क्योंकि ये सराफ हमको बतला रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा घिनौना काम हमको नहीं करना है जिसके कारण हम दंड के पात्र ठहर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करना है, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना, ये सराप हमको बता रहे हैं। इसलिए कैसी चाल चलते हैं हम लोग, उस चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखे प्रियो, क्योंकि ये जो परमेश्वर जो सिंहासन पर, वरन ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, वह एक दिन महिमा के सिंहासन पर विराजमान होकर न्याय करने वाला है। और उसका न्याय इस संसारिक लोगों के समान नहीं है, जो घूस लेकर न्याय को बिगाड़ते, जो कुछ चंद पैसों के लिए न्याय को बिगाड़ते हैं, वो वैसा न्याय नहीं होगा, परंतु वो न्याय इस प्रकार से होगा, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। वो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए परमेश्वर का न्याय सबके सामने एक समान है। इसलिए बाइबल कहती है उसके राज्य का राज्य दंड न्याय का राज्य दंड होगा। वो जब न्याय करेगा ना प्रियो, तो हर एक के कामों के अनुसार कैसी चाल चले है, उसके अनुसार वो न्याय करने वाला है। इसलिए अपने चाल चलन को ध्यान पूर्वक ध्यान दे कि मैं कैसी चाल चलता हूं, क्या परमेश्वर के विरुद्ध चलता हूं, उसके आज्ञाओं के विरुद्ध चलता हूं। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम पवित्र 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 करके उसकी स्तुति करते, आराधना करते, उसको समझ बूझ कर उसकी स्तुति और आराधना करें। केवल नाम के लिए उसको पवित्र 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 कहना और अपने आप को व्यभिचार के अधीनता में रहना, ये बहुत ही भयंकर बात है। अपनी चाल को टेढ़ी मेढ़ी कर कर, जैसा मनमाना जीवन है वैसी मनमानी हरकतें कर कर उस परमेश्वर को पवित्र पवित्र कहना बंद कर दो। अगर उसे पवित्र पवित्र कहना है, उसकी स्तुति आराधना करनी है, तो अपने चाल चलन को भी उसकी पवित्रता के अनुसार ढालते और ढालते और ढालते जाओ, तब जाकर उसकी परमेश्वर की महिमा कीजिए। आगे में जैसे लिखा ना, सेनाओं का यहोवा। सेना यानी कि ये सेना स्वर्गदूतों की जो लाखों और करोड़ों की संख्या है ना, उनका भी यहोवा है। और हम जो मनुष्य है वो हमारा भी परमेश्वर है। इसलिए सेनाओं का यहोवा, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, परंतु आपके सेना का वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम लोग कौन से गीत को गाते हैं? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का। हालेलुया। और एक अनोखी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो गीत वो जो गा रहे हैं, एक दूसरे से पुकार रहे हैं ना, वो कई सालों से पुकार रहे हैं। कितने सालों से? कई सालों से एक ही गीत स्वर्ग में चल रहा है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। अब सोचो आपको एक ही गीत बार 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 सुनाएंगे, आप लोग क्या करेंगे?
अरे ये आराधक कैसा, हटाओ इसको। ये लगा 1000 नहीं देते का, बोलेगे कि नहीं आप लोग, बोलेगे कि नहीं बोलो। समझो अभी जया सिस्टर संडे को खड़े हो गए और उन्होंने खाली एक ही गाना गाया, सेनाओं का, कैसा हम लोग फील करेंगे, कब जाएंगे, होगा कि नहीं। पर वो परमेश्वर और ये जो शराब, इन दोनों में का एक कॉम्बिनेशन बहुत भयंकर बात है। और वो क्या है, ध्यान पूर्वक सुनने। हालेलुया। अच्छी अच्छी अच्छी, बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक आएगा, सुना। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जो शराब और परमेश्वर के बीच में जो होने वाली बात है, देखो परमेश्वर भी जिसकी स्तुति ले रहा है, जिसकी आराधना, जिसकी प्रशंसा को ले रहे हैं ना, वो बोर नहीं हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो भी बोर नहीं हो रहे। और इस बोर नहीं होने की बात को क्या है पता है क्या, जब वह सराफ जो स्वर्ग के दूत है उसको पवित्र 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 कहते जाते हैं, परमेश्वर का रूप चेंज होते जाता है, वो सर्वशक्तिमान बनता है, वो सर्वव्यापी बनता है, सर्वशक्तिमान बनता है, सर्वज्ञानी बनता है, वो यहोवा राफा बन जाता है, वो यहोवा शम्मा बन जाता है, वो यहोवा निस्सी बन जाता है, और वो अपने रूप को ऐसा बदलते 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 जाता है। और वो शराब देखते हैं और उस शराब देखते हुए अपनी आंखों को बहुत चुका करते हैं कि वो दया करने वाला भी बन जाता है, वो प्रेमी परमेश्वर बन जाता है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर बनता है, और वो उसके रूप को चेंज करते जाता है। और उस बात को वो सिर्फ एक ही गीत में देखते हैं, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है। और उसकी पवित्रता ऐसे बहती जाती है, ऐसे बहती जाती है कि दूत जो है वो अपने आप में पवित्र होते जाते, पवित्र होते जाते, निर्दोष होते जाते, और उसकी उपस्थिति में खड़े होने के योग्य बन जाते हैं। और उसका जो रूप है, हम हर एक आराधक करने वाले देखना चाहिए। और यदि हम देखते नहीं है तो अपने आप में एक सच्चा आराधक नहीं है प्रियो। अपने आप में यदि एक सच्चा आराधक बनना है, उसकी प्रशंसा करने वाला बनना है, तो नाम के लिए नहीं परंतु एक सच्चा आराधक बनकर उसके स्वरूप को निहारने वाले, उसके स्वरूप को निहारने वाले बनो प्रियो। एक आराधक उसकी प्रेजेंसी को सिर्फ कलीसिया में नहीं परंतु अपने जीवन में भी लेकर आता है। जब वो गीत को गाता है, नाम के लिए नहीं गाता है, क्योंकि ये जो सराफ जो है, ये जो दूत है, वो उसकी उपस्थिति में खड़े रहते हैं। और उसकी उपस्थिति में खड़ा रहना कोई आम बात नहीं है प्रियो, कोई आम बात नहीं है कि उसकी उपस्थिति में खड़े रहना, बने रहना। जब सुलेमान ने 120 याजकों को खड़ा किया, जब वो उससे उस मंदिर में परमेश्वर का तेज भर गया ना प्रियो, उस तेज के कारण याजक लोग सेवा टर्क कर नहीं सके। उसकी उपस्थिति में खड़ा रहना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए गीत गाते हो तब तक स्वर्ग में उसका रूप चेंज होते जाता है। जैसे आप अनुग्रह का गाना गाते हो, दया का गाना गाते हो, उसकी याचना का गाना, उसकी करुणा का गाना, वैसे वैसे वो बनता है। और जब करुणा का गीत गाया जाता है, वो करुणा मंडली में उथरते जाता है, बहते जाता है, और उस करुणा में एक मनुष्य एक नए जीवन को पाता है। जब उस प्रेम के गीत को गाते हैं, स्वर्ग में हलचल मच जाती है, और वो प्रेमी पिता जो दया से भरा हुआ है, अपने बच्चों को जो पाप से जकड़े हुए, उसको क्षमा करने वाला भी बन जाता है। हालेलुया। यही बात जब उन्होंने पवित्र का गीत को गाया प्रियो, उस वक्त में क्या लिखा देखिए, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसका तेज जो है ना, उससे पृथ्वी भरपूर है। ये गीत कहां पर चल रहा है, कहां पर चल रहा है? स्वर्ग में चल रहा है। बात हो रही है पृथ्वी की। ये गीत को गा रहे स्वर्ग में, परंतु उसकी भरपूरी पृथ्वी में फैल रही है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी। क्या लिखा है?
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखा है कि पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। ये जो नींव जो है ना प्रियो, बहुत से मसीह जीवन में जीने वाले, संसार की बातें तो छोड़ दो, पर जो मसीह में आए हुए ना, कई लोगों की नींव जो है, जो फाउंडेशन है, बहुत बिगड़ा हुआ है। यशायाह जो इतना बड़ा नबी होकर अपने आप में इस दर्शन को देखता है, इस पवित्रता की बातों को देखता है और बोलता है, मैं हाय हाय मैं अशुद्ध होने वाला हूं। और एक पश्चाताप में कन्वर्ट होता है, और ये पश्चाताप में जाने से पहले डेवढ़ियों की नींव हिलाई गई है। आप जब आराधना के लिए खड़े होते हो, चाहे आप चर्च में हो, हाउस चर्च में हो, घर में हो, आपके जॉब में हो, जहां कहीं भी हो, आप वहां पर जब आराधना करते हो, शैतान की वहां पर नींव हिल जाती रहती है, वहां पर तूफान उठता है। और जब यहोशू ने भी जब सेना को लेकर निकला वहां से, तब परमेश्वर ने उसको जयजयकार का नारा करने कहा था, और इतनी मोटी दीवार को जो बुलडोजर से नहीं परंतु परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के द्वारा हिलाया। और यहोशू ने जैसे ही जय जयकार किया, वचन में लिखा है कि उसकी शहरपना की नींव से वो शहरपना घिर गई प्रियो। और जब कभी भी हम स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की, शैतान के पूरे गढ़ जो नींव से है वो गिराए जाते हैं। आमेन। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उस वक्त में भी क्या हुआ, वो लोग परमेश्वर की से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और वचन में लिखा है उसकी नींव हिल गई प्रियो। मतलब कि हमारे स्तुति आराधना में इतना पावर है प्रियो, बंधन से बंधन और कैदी से कैदी आजाद किए जाते हैं प्रियो। कई लोग पाप से ऐसे जकड़े हुए हैं। हमारी स्तुति आराधना में इतना सामर्थ होना चाहिए, और ऐसे हमारे गीत में उस परमेश्वर की उपस्थिति रहने चाहिए कि उसकी भरपूरी ऐसे आनी चाहिए कि किसी पापी का पूरा नींव हिल जाना चाहिए, किसी का जीवन हिल जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यानी कि यशायाह जो है ना, पश्चाताप में चला गया, अपने पाप को कन्फेस कर दिया। और इतना ही नहीं, तो यशायाह जो ये 6वें अध्याय में है ना, उसके बाद में उसके 60 अध्याय लिखे गए। यानी कि इस यशायाह में 66 चैप्टर देखते ना, 6वें अध्याय के बाद में हो सकता था वहां पर क्लोज भी हो जाता, परंतु उसके एक पश्चाताप ने उसके आगे चैप्टर भरते गए, और परमेश्वर उसको दर्शन देते गया, परमेश्वर उसको वचन देते गया, परमेश्वर उसको दृष्टांत देते गया। और यशायाह नबी का इतना उपयोग किया, कब? जब वो अपने आप में पश्चाताप में गया। यदि हमको भी परमेश्वर की वाणी को सुनना है, परमेश्वर के वर्ड को सुनना है, उसके रेमा वचन को सुनना है, तो अपने आप में पश्चाताप में जाना जरूरी है, अपने आप को सत्य से पहचान कराना जरूरी है। क्योंकि जब उसने देखा कि वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, और उसने अपने आप में देखा मुझ में पवित्रता नहीं है, अपने आप को जांचा उसने वहीं पर, अपने आप को परखा वहीं पर, और उसी दर्शन में वो बिलखने लगा और बोलने लगा, मैं अशुद्ध होठों वाला। मैं सोच रहा था कि यशायाह ने ऐसे क्यों नहीं बोला कि मेरे आंखों की दृष्टि बुरी है, क्योंकि उसने आंखों से देखा था, परंतु उसने एक सच्ची बात देखी कि मेरे होठ में पाप है, मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ उनके होठ में पाप है, और उस पाप को कन्फेस कर दिया, और परमेश्वर ने आगे जाके सुसमाचार की सेवकाई के लिए उसको भेजा। लोगों को संदेश देने के लिए इस्राएल के पास, यहूदा के पास, अनेक गोत्रों के पास यशायाह को भेजा गया। कब? जब उसने अपने आप में पश्चाताप किया। इसलिए अपने पापों से अपने को मन सच्चाई से फिराना है, अपने अधर्म के कामों से सच्चाई से परमेश्वर से
अपने गुनाहों से मन फिराना है और परमेश्वर के दर्शन के करीब आना है, जिस दर्शन से परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है, उसका प्रताप बहता है, उसके पराक्रम के काम बहते हैं, वहां तक हमको पहुंचना है। और यहाँ पर पहुंचने के लिए हमको परमेश्वर के साथ में संगति करना होगा। Yes, amen. हालेलुया। आज बहुतों की संगति टूटी हुई है प्रियो। बहुत से लोग अपने पाप के कारण परमेश्वर से ऐसे दूर हो गए कि आराधना करते वक्त में कई सारे विचारधारा घूमते, कई सारे विचारों में लटके रहते, कई सारे यहाँ वहाँ की बातें डाइवर्ट होती है। कभी भी अपने आप को नोटिस करो, अब बाजू वाले को इसको उसको नोटिस करना बहुत ही फटक से हो जाता है। अपने आप को नोटिस करो, क्या आप सचमुच प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो? क्या उसके दर्शनों के खोजी होकर उसकी उपस्थिति में आते हो? क्या उसके वचन को सुनने के लिए उसकी आराधना में मग्न होते हो? क्या अपने आप को जांचे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है जो उसकी खोज करते हैं, उसके साथ में वो बात करता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, या ऊंचे पर है, नीचे पर, ऐसा कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि आप सच्चाई से उसकी खोज करोगे, सच्चाई से उसकी भूख प्यास से उसको जानने की कोशिश करोगे, परमेश्वर आप पर भी रिवल हो जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ आप पर भी रिलीज हो जाएगी। परमेश्वर का परमेश्वर तत्व, उसका प्रभु तत्व आपके ऊपर रिवील किया जाएगा। आपके जरिए परमेश्वर तमाम लोगों के बीच में आपको ऐसा उपयोग करेगा कि आपके जरिए परमेश्वर की सच्चाई की पहचान की जाएगी। परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका प्रताप क्या है, वो सब आपके जरिए प्रकट होगा। बस आपको और मुझे क्या करना है, उसकी आराधना में ऐसा मग्न होना है, उसकी आराधना में उसकी ऐसी खोज करना है कि जिस गीत को गा रहे उन शब्दों को बारीकी से समझो और फिर गाओ। देखो परमेश्वर का सामर्थ आप पर रिलीज हो जाए। आज कई बार बहुत से लोग व्यभिचार के कारण से अपने मन को परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते। मैंने सडनली इसी वीक में एक भाई से जो विश्वासी है उनके साथ में मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना में मन नहीं लगता है, आराधना में मन नहीं लगता है, वचन में मन नहीं लगता है, मुझे अचानक से नींद आ जाता है। और मैंने जब उनको देखा और मेरे को आत्मा में प्रभु ने कहा व्यभिचार का पाप है। और मैंने सिर्फ उनको डायरेक्ट नहीं बोला, शॉर्टकट में यहाँ वहां घुमा कर बोला, पर उन्होंने कन्फेंस कर लिया कि मुझ में ये बात है ब्रदर, मेरा ये वो नहीं, परंतु मेरी आंखें बुरी हो चुकी है। और इस कारण से बहुत से लोग परमेश्वर के निकट नहीं आ पा रहे। परमेश्वर की आराधना करते वक्त में होठ तो हिलते परंतु मन कहीं और है। इसलिए आज बहुतों की नींव नहीं हिल रही है, बहुतों का बेस नहीं हिल रहा है, बहुतों का फाउंडेशन नहीं हिल रहा है। और बहुत से लोग जो अपने चाल चलन में बिगड़ गए उसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पाप से ऐसे लुप्त हो गए कि वो आराधना में परमेश्वर की पवित्रता को, उसके सामर्थ को देख नहीं पा रहे। उसका सामर्थ वो जो चंगा करने वाला है, उसकी चंगाई जो लोगों के और लोगों के बीच में हो रही है, पर अपने बीच में अपने जीवन में वो चंगाई रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि हम अपने पापों में मग्न है, संसार की अभिलाषाओं में मग्न है, संसार की बातों में लुप्त है। और एक बात याद रख लो, जब उजिया राजा मरा उस वक्त में परमेश्वर वो कहीं पर भी खड़ा नहीं रहा, परंतु वो बैठा रहा। और जहां पर बैठा रहा वो सिंहासन पर, वरन ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखाई दिया। और वैसे ही अंत के दिनों में भी होगा। कैसी भी चाल आप चलते हो, आप सोच समझ कर चलो, पर आने वाले दिन में हमारे सब बातों में न्याय होने वाला है। इसलिए मन फिराओ, अपने चाल चलन में सुधार लाओ, ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े होए। और परमेश्वर जब गेहूं को अपने खट्टे में यानी कि अपने स्वर्ग में अपने फल लाए हुए लोगों को इकट्ठा करे और भूसी को अलग करे, तब अपने आप को उस भूसी में नहीं परंतु उसके खट्टे में इकट्ठा होते हुए देखो। जब परमेश्वर उन भेड़ बकरियों में से बकरियों को अलग करे और भेड़ों को अलग करे, उस वक्त में आप बकरियों में के नहीं परंतु भेड़ों में के हो। और परमेश्वर कहे, हे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी होते जाओ। इसी राजा जब मरा ना, उस वक्त में जब परमेश्वर ने उसको मारा, उस वक्त में जब वो मार खाकर कोड़ी होकर एक घर में बंद रहा और अपने अधिकार को वो उपयोग में नहीं ला पाया, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भी आए, अधिकार के साथ में आए, अपनी मिनिस्ट्री भी की, अधिकार के साथ में की। और उसने क्या किया पता है क्या? अधिकार के साथ में वचन बांटे, अधिकार के साथ में
दुष्ट आत्माओं को निकाला, अधिकार के साथ में आंधी और पानी को शांत होने का, अधिकार के साथ में मरे हुए लाजर को 4 दिन के बाद बाहर निकाला, और उसी अधिकार को पुनरुत्थान के बाद में चेलों पर प्रकट होकर कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वही अधिकार वह अंत के दिन में अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होकर उपयोग करेगा, और वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा और भेड़ों को अलग करके अपने राइट साइड में रखेगा, और उसे एक राज्य देगा जो उसमें बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचोगे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लोगों के सामने नहीं दिखाई देगा, लोग मुझे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि लोगों के सामने प्रकट में नहीं है। परंतु जिस परमेश्वर के सामने अंत के दिनों में हम खड़े होने वाले, उसके सामने सब कुछ प्रकट है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके पास से कोई भी चीजें छुपी नहीं है, उसके सामने कोई भी चुप चीजें गुप्त में नहीं है। जो चीजें अंधकार में है, अंधकार हर एक चीज को ढांपता है, पर जब परमेश्वर के सामने अंधकार आता है तो अंधकार भी कांप उठता है और सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकट कर देता है। कितना भी चाल चला अपने जीवन में अंधकार भरा जीवो, पर वही अंधकार अंत के दिनों में परमेश्वर के सामने रिलीज कर देगा। ये गुप्त में देखो इतने सारे घिनौने काम किए। आज हमको थोड़े थोड़े पाप बहुत ही मजेदार लगते हैं, बहुत ही इंजॉयमेंट वाले लगते हैं, परंतु यही पाप अंत के दिनों में हमको भारी पड़ सकते हैं। इसलिए अपने चाल चलन में एक ऐसा बदलाव लेकर आइए कि आप जब कभी भी, चाहे चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, परमेश्वर की स्तुति आराधना करो, अपने होठों से उसके गीत को गाओ, तब उसके स्वरूप को आप निहारने पाओ। ऐसी शुद्धता आपके आंखों में, आपके होठों में, आपके पूरे चाल चलन में दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अंत की बात फिनिश करके मैं 1 मिनट लूंगा कि अपने चाल चलन को ध्यान पूर्वक देखें। अपने चाल चलन में बारीकी से उसको निहारें। जो चीज पवित्र आत्मा इस प्रचार के वक्त में आपके सामने लाया है, वह आपके पाप से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। उस नींव को इस वक्त ने ऐसा हिला दिया है कि वह हर एक पाप के गढ़ को परमेश्वर ने इस वक्त में ढा दिया है। परमेश्वर आपको यशाया नबी के समान ऐसा उपयोग करना चाहता है कि वो अपने परमेश्वर तत्व को, अपने प्रभु तत्व को, अपने राज्य की बातों को आपके जरिए फैलाना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो सेनाओं का यहोवा है, जो हर एक के साथ में रहता। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो चंगा करने वाला, जो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपके साथ में है। वो आपको अंत के दिनों तक निर्दोष रख सकता है। वो आपके लिए और हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है कि वो पूरा उद्धार को प्राप्त करे। सचमुच तो महान है परमेश्वर, तो महान है परमेश्वर, तो पवित्र पवित्र और पवित्र है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते इस वक्त में जितनों ने प्रभु इस वचन को ग्रहण किया है परमेश्वर, जितनों को इस वचन को समझने के लिए तूने बुद्धि दी है परमेश्वर, जितनों ने